हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के नए वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में। जैसे कि बिहार पॉलिटेक्निक को आप फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, आप कौन से ग्रुप का कितने एलिजिबिलिटी पे फॉर्म भर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ को हम लोग आज देखेंगे कि आपको बिहार का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी आपके पास होना ज़रूरी चाहिए। तो आपने कौन से ग्रुप का चयन करेंगे कि आपके लिए ग्रुप अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर लेना है बिहार कॉम्पिटिटिव इंट्रेंस बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। तो आप सर्च करेंगे, ये बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट है पॉलिटेक्निक की। अब आपको देखिए, आपको जो भी मिलेगा बी सी ई वाले पोस्ट, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, यही दोनों आप डी सी और बी सी से खोज सकते हैं। तो आप बिहार पॉलिटेक्निक की देखिए, आपको बिहार पॉलिटेक्निक में कई तरह का फॉर्म मिलता है। जैसे कि आपको पीई का मतलब होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पीपी का मतलब पीपीई का मतलब होता है पार्ट टाइम इंजीनियरिंग, और पीएमडी मतलब पैरा मेडिकल डेंटल होता है एक, और एक होता है पैरा डेंटल मेडिकल। तो पैरा मेडिकल तो पीएम के नाम से जाना। तो आपने कौन से ग्रुप के लिए आप चयन करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, और कौन से ग्रुप का भरने के लिए आपको कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो कौन सी बात करेंगे। तो मैं बात करता हूँ कि सबसे बेटर जो आपका ग्रुप होता है वो ग्रुप होता है पी मतलब पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग होता है। ये जैसे कि आपने बिहार के स्टूडेंट जैसे भरते उत्तर प्रदेश में, ग्रुप ए होता है। ग्रुप ए में आपको मिलता है सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, और मैकेनिकल प्रोडक्शन मिलता है, कंप्यूटर साइंस मिलता है, बहुत सारे इसमें मिलते हैं। तो सेम चीज़ वही होती है, तो आपको सेम करना है। देखिए, आपको जब फॉर्म ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ऑनलाइन आवेदन, तो आपको इसमें मिलेगा, ध्यान देना है। पीई मतलब पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, और पीएमडी मतलब पैरा मेडिकल डेंटल होता है, और आपको पीपीई मतलब पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम इंजीनियरिंग करेंगे। तो आप कौन सा करना चाहते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में दिखाऊंगा और आपको टोटल प्रोसीजर समझाऊंगा। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, आपको अब यहाँ पे मिल गया। अब आ गया बिहार जो बिहार पॉलिटेक्निक जो तेज का कोर्स है, उसमें आपको समझना है। देखिए, आपको अगर जहाँ पे दिया रहेगा पॉलिटेक्निक, पीई का मतलब होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग होता है। तो आपको अगर सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल मैकेनिकल प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इन सारी चीज़ को चाहते हैं, तो पीई में भरेंगे। क्या भरेंगे? पीई में भरेंगे, मतलब पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। और आपको बात आती है, अब आ जाइए आपको पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, मतलब ये पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग होता है, ये भी आपका होता है। अब पैरा मेडिकल डेंटल मतलब ये आपका जो होता है, ये एक तरह से आपकी डॉक्टरी के कोर्स है। पीएमडी पीएमडी मतलब पैरा मेडिकल डेंटल होता है। तो आपको अगर देखिए आप कौन से ग्रुप के लिए अवेलेबल हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, मेरे हिसाब से आपको जो पड़ेगा पीई का ही बहुत अच्छा पड़ेगा, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। अब आता है पैरामेडिकल, ये आपका भी जो डॉक्टरी में कोर्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ को आपको समझ गए हैं। तो अब देखिए, हम लोग बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप बिहार से हैं, अगर बिहार में पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो आपके पास कौन से ग्रुप के लिए कौन से आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो ये चीज़ को देखेंगे। देखिए, आपको पॉलिटेक्निक, मैं आपको ऊपर ही समझाया हूँ कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग मतलब पीई का मतलब पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग होता है। अगर आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास 10th पास विथ दी लेटेस्ट विथ 35% मार्क होना चाहिए। ठीक है ना? तो आपके पास 35% मार्क होना चाहिए अगर आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो। और आप बात आती है दूसरा जो हमारा होता है पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पीपीई का मतलब, आप पीपीई का मतलब कैसे करेंगे, आपके पास कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आप पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको देखिए 10 पास विथ 2 ईयर आईटीआई, आपको 10 वर्ष पास होना चाहिए और 2 ईयर की आईटीआई होना चाहिए, तब आप पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम इंजीनियरिंग कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अगर आप कक्षा 10th पास है तो सिर्फ आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर पाएंगे। अब बात आती है पैरा मेडिकल डेंटल। पैरा मेडिकल डेंटल होना चाहिए आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन। देखिए, आपको 10 पास विथ साइंस एंड इंग्लिश सब्जेक्ट, आपको अगर
अगर आप पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल करना चाहते हैं तो आपके पास 10th पास होना चाहिए, और साइंस और एंड इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास जो विज्ञान और इंग्लिश का सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप पैरामेडिकल डेंटल कर पाएंगे। तो आपको देखिए एक जो कोर्स है, अगर आपके पास एक कोर्स रहेगा तभी आप बिहार पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक कर पाएंगे। अब बात आती है कि पैरामेडिकल होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो डिप्लोमा होता है ये एक तरह का आपका डॉक्टरी का कोर्स है पैरामेडिकल। और देखिए पैरामेडिकल के लिए आपको कौन सा आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए तब आप पैरामेडिकल कर पाएंगे। देखिए 12 पास आपको 12th विथ साइंस पास फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी विथ दी पीसीबी फॉर दी जीएम कोर्स। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी विथ पीसीबी के फॉर दी यहाँ से कर सकते हैं। तो आपके पास एक क्वालिफिकेशन होना जरूरी चाहिए, तो इन चीज़ को आपको देखना है। अब बात करनी चाहिए कि बिहार पॉलिटेक्निक से अगर आप बिहार करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक तो आपके पास एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास लिमिट पॉलिटेक्निक इंजीनियर करना चाहते हैं जो पीई के नाम से प्रसिद्ध है, नो एज लिमिट होना चाहिए, इसका कोई एज लिमिट नहीं होना है, तो आप कर सकते हैं। अब बात आती है पीई मतलब पार्ट टाइम इंजीनियरिंग, 19 वर्ष एक साथ तक आपका हो जाना चाहिए, तो आप एक कर पाएंगे। अब पैरामेडिकल डेंटल को भी आप 15 ईयर्स एक 31/12/23 को आपका पूरा हो जाना चाहिए। अब पीएम मतलब पीएम पैरामेडिकल तो 17 ईयर मतलब आपको 31/12 को भी ये भी आपको हो जाना चाहिए। अब बात आती है, देखिए हम लोग समझेंगे इस बीच में क्या चीज़ है। देखिए अब पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कोर्स के लिए आवेदन के लिए कोई उम्र नहीं सीमा होती है, जो इसका होता है कोई उम्र की सीमा नहीं होती है। अब पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कोर्स के लिए आवेदन को 1 जुलाई 2023 तक आपका 19 वर्ष उम्र हो जाना चाहिए, अगर आप पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो। अब पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल कोर्स के लिए आवेदन की उम्र 15 से 30 के बीच होना चाहिए, आपका उम्र 15 से 30 के बीच में होना चाहिए, तो आप पीएमडी का कोर्स कर सकते हैं बिहार से हैं तो। अब बात आती है कि पीएमडी मेडिकल इंटरमीडिएटली लेवल कोर्स के लिए आवेदन उम्र 17 वर्ष से 32 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगर आप पीएमडी का कोर्स करना चाहते हैं तो आपका 17 से 32 वर्ष होना चाहिए, तो इन चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि आप बिहार पॉलिटेक्निक 2023 में फीस क्या लगेगी, कौन से ग्रुप का फीस कितनी होनी चाहिए। तो देखिए अब बात कर ली जाए यहाँ पर बिहार पॉलिटेक्निक जो है ग्रुप वन में जो होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की फीस जनरल बीसी और सीबीसी की फीस आपकी 750 रुपये होगी, और एससी एसटी और डीक्यू की फीस 448 रुपये है। तो ये ग्रुप आप एक मतलब पी ग्रुप का देख लिए। अब आती है आपकी ग्रुप टू का फीस क्या होना चाहिए, ये देखिए। अब आपके ग्रुप 2 का फीस जो जनरल और बीसी और ईबीसी का है 850 रुपये, एसटी और डीक्यू का 550 रुपये है। मतलब पीपीई का मतलब पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम इंजीनियरिंग का फीस है, मतलब जो आप फॉर्म भरेंगे उसका फीस ए होना चाहिए। अब बात आती है ग्रुप 3 का जो जनरल बीसी ईबीसी 950, एसटी डीक्यू का 630 रुपये है। अब ग्रुप आती है पीएम का पैरामेडिकल का जो होता है वो जनरल बीसी और ईबीसी का होगा 1150, एसटी डीक्यू का होगा 750। तो आपने देख लिए कि आपके पास क्वालिफिकेशन के लिए कौन सा है, कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए बिहार पॉलिटेक्निक, और आपकी फीस क्या लगेगी, तो आपने इन सारे चीज़ को देख लिया। अब बात आती है कि अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपके पास क्या इनविलिटीज होना चाहिए। देखिए अब आपको देखिए बिहार पॉलिटेक्निक पी कोर्स के लिए आपको 10वीं पास 35% अंक होना चाहिए, कितना 35% अंक होना चाहिए। बिहार पॉलिटेक्निक में पीई कोर्स के लिए 10वीं में साइंस और मैथ में 50% अंक होना अनिवार्य है। अगर पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो आपको साइंस और मैथ में 50% अंक होना चाहिए।
अब बिहार पॉलिटेक्निक में पीपीडी कोर्स के लिए 10वीं में साइंस में केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स बायोलॉजी होना चाहिए। आपको पीपीडी करना चाहते हैं तो आपके पास साइंस प्लस केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स प्लस बायोलॉजी होना चाहिए। अब बात आती है बिहार पॉलिटेक्निक में एमडी कोर्स के लिए 12वीं होना ज़रूरी है। मतलब पैरा मेडिकल करना चाहते हैं तो आपके पास 12वीं होना चाहिए। बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए भारत का नागरिक और बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। देखिए, अगर आप बिहार से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार का मूल निवासी होना चाहिए, तभी इन चीज़ को आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आई, और आपको आरएस एकेडमी में सारी चीज़ को दूर किया जाएगा और सारी चीज़ को बताए जाएंगे। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। कमेंट में मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से जाके ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल से ही मिलते रहेंगे। अगर और भी आप बिहार पॉलिटेक्निक से कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो अगर ये आपको बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो मिलते तब तक के लिए जय हिंद।